मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। मीठे बच्चे पहले पहले क्या करना है? सबको बाप का सही परिचय देना, बाप का सही परिचय देना है। बाप का सही परिचय क्या है? बाप का सही परिचय क्या है? आपको देना पड़े तो क्या देंगे? बाप का सही परिचय क्या है जो हमें सबको? हाँ जी, हम आत्मा है, बाप भी एक आत्मा है। हम आत्मा है, हम आत्माओं का पिता परम आत्मा है। परम पिता परम आत्मा ज्योति बिंदु है। परमात्मा के शरीरी के योनि वाले परम पिता परमात्मा अशरीरी अजन्मा अयोनि अभोक्ता है। पांचों तत्वों के कंट्रोलर है। हाँ जी, पांचों तत्वों के कंट्रोलर है। पांचों तत्वों के कंट्रोलर है। जिसने जन्म ले लिया, जिसने देह धारण कर ली, वो देवता हो सकता है, परमात्मा नहीं हो सकता। परमात्मा इन आंखों से देखा नहीं जा सकता, उसे अगोचर कहा जाता है। जिसे देखा जा सकता है वो परमात्मा नहीं होगा। जिसे हम इन चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं, किसी भी साधन से देख सकते हैं, वो परमात्मा नहीं होगा। परमात्मा हाँ जी, पांचों तत्वों का कंट्रोलर कैसे हो गया? परमात्मा जब भी आएंगे इन पांचों तत्वों को कंट्रोल करके ही हमारे से बात करेंगे। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आते हैं तो परमात्मा पर काया में प्रवेश करते हैं, तो जो पर काया है वो पांच तत्वों से बना हुआ शरीर है, तो उन पांचों तत्वों पर कंट्रोल करता है ना, तब तो हमारे साथ बात करता है। उसके पास अपना शरीर नहीं है। हम प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा नहीं कह सकते। परम आत्मा ने उनके शरीर में प्रवेश किया है और सारे संसार की आत्माओं को ज्ञान देते हैं, तो दिखाई नहीं दे सकते। हम जैसे आत्मा को नहीं देख सकते, ऐसे हम परम आत्मा को नहीं देख सकते, और ब्रह्मा को हम परमात्मा नहीं कह सकते। तो हमें परमात्मा का यथार्थ परिचय सबको देना है, सही। सही का मतलब है यथार्थ, क्योंकि दुनिया वाले बेचारे इन देहधारियों को परमात्मा समझते हैं, जड़ मूर्तियों को परमात्मा समझते हैं, पत्थर को मिट्टी को परमात्मा समझते हैं, कण कण में परमात्मा समझते हैं। ये सारी जो बातें हैं वो हमने उनकी बुद्धि से निकालनी है, तब हम उनको सही परिचय से अवगत करा सकते हैं। तो ये है सबसे पहली बात। बाबा कहते सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा, तो तुम्हारा नाम फेमस हो जाएगा होगा। प्रश्न, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वे कौन सी? तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युगों में तुमने पूरा चक्कर लगाया, और उसके बाद आप कहाँ जाते हैं? 4 युग का चक्कर लगाने के बाद 4 युग का चक्कर कहाँ जाते हो वापिस? कहाँ से आए थे? क्यों क्यों क्या करने जाते हो परम धाम? हाँ जी,
कहाँ पे? रेस्ट करने के लिए जाते हैं, विश्राम करने के लिए जाते हैं। ठीक है? आप परम धाम में विश्राम करने के लिए जाते हैं, इसलिए उन्होंने क्या किया कि देवी देवताओं को रथ पर निकालते हैं, जैसे आपने जगन्नाथ की यात्रा में देखा, उनको घुमाकर सारे शहर में फिर वापस जा करके वहाँ विश्राम के लिए, आराम करने के लिए रख देते हैं। समझ में आया? क्योंकि उनको बुखार हो जाता है। जगन्नाथ के मंदिर देव देवती को तीनों को जो है ना, एक तो उनके लिए कहावत है कि जिस दिन वो निकलेंगे उस दिन वहाँ बारिश होगी और वो बारिश में भीगेंगे और वो बीमार हो जाएंगे और उनको फिर रेस्ट करने के लिए रखा जाएगा। जरूरी है उनको भीगने के लिए निकालना? क्या चाहते हैं वो? बीमार हो ताकि वो रेस्ट करें। भाई जी, हाँ जी। परमात्मा थोड़ा आवाज तेज करो भाई जी। परमात्मा तो ज्योति में स्वरूप होते हैं। मोबाइल को नजदीक करो, सबको सुनाई देगा ना। परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, परमात्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है। उसको समझा जा सकता, देखा तो जा नहीं सकता। वो सिर्फ समझा जा सकता है, हम उसे देख नहीं सकते। इसीलिए अगोचर शब्द यूज किया है कि परमात्मा को देखा नहीं जा सकता। यही बात उनको समझानी है कि जिनको तुमने परमात्मा समझ रखा है वो परमात्मा नहीं है। जिनको तुमने परमात्मा समझ रखा है वो परमात्मा नहीं है। जब तक हम उनको ये नहीं समझाएंगे तब तक वो परमात्मा को याद नहीं कर सकेंगे। ये हमारे पास ही सारी चाबी है। ये चाबी हमें बाबा ने दी है और ये चाबी हमने सबको देनी है ताकि वो परमात्मा को समझ सके और परमात्मा की श्रीमत पर चलकर अपना श्रेष्ठ भाग्य भी लिख सके। हमारे ज्ञान में जो पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र है, हमारे ज्ञान में पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र है, पॉइंट ऑफ लाइट का चित्र है। अच्छा, वो तो परमात्मा है नहीं। वो परमात्मा नहीं है। वो सिर्फ हमने नए नए बच्चों को समझाने के लिए बनाया है ताकि उनको हम बता सकें परमात्मा एक पॉइंट ऑफ लाइट है, और फिर धीरे धीरे उसको समझाएंगे। इसको हम इन आंखों से नहीं देख सकते, परंतु अभी तक हाँ जी, लाइट नहीं है, पॉइंट ऑफ लाइट भी तो नहीं बना, केवल समझ सकते आप बुद्धि से, बाकी पॉइंट ऑफ लाइट भी परमात्मा नहीं है। ये तो हो गया ना। ये जो चित्र है ये नहीं है। शब्द तो रहेगा, शब्द तो पॉइंट ऑफ लाइट है, परंतु जो हम लाइट दिखा रहे हैं ये परमात्मा नहीं है, ये पॉइंट ऑफ लाइट नहीं है। ये तो बहुत बड़ा है पॉइंट। ज्ञान की रोशनी कह सकते हैं। आप ज्ञान की जैसे कहते हैं ना, इसमें प्रकाश डालिए, थोड़ा इसमें लाइट डालिए, तो ये एक तरह से लाइट हुई। लाइट यानी समझ हुई, सीधी सी बात है। स्थूल लाइट नहीं है ये। परमात्मा स्थूल लाइट नहीं है, ये केवल समझा, ये सिर्फ बुद्धि से समझ सकते हैं आप। बिल्कुल, इसमें किसी प्रकार का दो राय नहीं है। यही बात हमने सबको समझानी है कि ये जो परमात्मा आप समझ रहे हैं ये परमात्मा नहीं है। जब तक यथार्थ उनको पता नहीं होगा तब तक वो यथार्थ करेंगे क्या? सही कर भी नहीं सकते ना। जब उनको परमात्मा का सही परिचय देंगे तभी तो परमात्मा को सही तरीके से याद कर सकेंगे। चाहे वो बाबा के बच्चे हैं चाहे बाहर हैं, ये हमारी ड्यूटी है कि हम उनको परमात्मा का सही परिचय दें। यही बात बाबा हमें कह रहे हैं, तुम बच्चों ने सबको परमात्मा का सही परिचय देना। इसलिए परमात्मा के सही परिचय पर थोड़ी देर चर्चा की ताकि जो भी मुरली सुन रहे होंगे उनको थोड़ा तो समझ में आएगा। जिनको पता है उनका रिवीजन जाएगा, जिनको नहीं पता है तो उनको समझ में आ जाए कि आप ये चित्र है, कोई भी चित्र है, वो परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि हम उन्हें आंखों से देख रहे हैं। जो आंखों से देखा जा रहा है। हाँ जी, थोड़ा तेज क्यों नहीं बोलते हो भाई? माइक को सवेरे सवेरे, ठीक है आप योग में हैं, ताकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा तो कोई फायदा नहीं है ना बोलने का। फिर तो मैं बताया है ना, परमात्मा नाम से न्यारा नहीं। हाँ, परमात्मा
का नाम रूप न्यारा है, से न्यारा नहीं। परमात्मा नाम रूप से न्यारा है, ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं। ये भक्ति मार्ग वाले कहते हैं परमात्मा नाम रूप से न्यारा है। तो ये रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि परमात्मा का यदि नाम भी नहीं है, रूप भी नहीं है, तो फिर वो है ही नहीं। वास्तव में परमात्मा कहते बच्चे, मेरा नाम भी है और मेरा रूप भी है। मैं, मेरा नाम और रूप आपसे न्यारा है, आप जैसा नहीं है। क्योंकि आप तो शरीर लेते हो, मैं शरीर नहीं लेता हूँ। मेरा नाम शिव है, जो मेरा कर्तव्यवाचक नाम है, वो मेरे शरीर का नाम नहीं है। तुम्हारे शरीर का नाम होता है, तुम आत्माओं का नाम नहीं होता। और मैं आत्मा हूँ, मुझ आत्मा का नाम शिव है। और दूसरी बात, रूप मेरा ज्योति बिंदु है, और वो ज्योति बिंदु रूप जो है विचित्र है, जिसको आप ड्रा नहीं कर सकते, आप बना नहीं सकते, आप देख नहीं सकते। ठीक है। तो कहना क्या था कि मेरा नाम और रूप न्यारा है, परंतु उन्होंने क्या कह दिया, नाम रूप से न्यारा है। से बीच में उन्होंने अपने आप फालतू जुड़ गया। जैसे मैंने आपको कुछ कहा, आगे वाला कुछ कहेगा, आगे वाला कुछ कहेगा, कोई ना कोई अक्षर कम या अधिक हो जाएगा, जिसके कारण अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ठीक है। अब हमें चक्कर पर थे, हम वापस फिर परमात्मा के परिचय पर चले गए थे। वापस हम आए कि तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्कर लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वो कौन सी? उत्तर, तुमने चारों युगों में चक्कर लगाया, वे फिर सब शास्त्रों चित्रों आदि को गाड़ी में रखकर चारों परिक्रमा करते हैं, चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने शहर का चक्कर लगाया, और हम पूरे चारों युगों का चक्कर लगाकर परम धाम में विश्राम करते हैं, और वो चारों सारे गांव का शहर का चक्कर लगाकर घर में लाकर विश्राम करा देते हैं। बात समझ में आ गई होगी। उन्होंने अपनी तरफ से जैसा समझ में आया, उन्होंने शास्त्रों को, मूर्तियों को चक्कर लगाकर विश्राम कराते हैं, और हम पूरे सृष्टि का चक्कर लगाकर परम धाम में जाकर विश्राम करते हैं। ये भी एक रस्म है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, सीधा उनको बताओ परम आत्मा एक है। ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे, कहना ही है बाप रचता है। बाप क्या है? सृष्टि का रचयिता है, गॉड फादर एक है, वे सब आत्माओं का बाप। पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले तो ये अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन उनको कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं, एक ही है, सब एक को ही याद करते हैं। पहले ये पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग का रचना करने वाला। फादर क्या है? स्वर्ग की रचना करने वाला।